प्रकाश अंबेडकर का मुस्लिम समाज से अपील, सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ के खिलाफ स्पष्टता दी। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही गलत और झूठी जानकारी के बारे में स्पष्टता दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे उनके लातूर सभा का पूरा वीडियो देखें और सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए वीडियो पर ध्यान न दें। अंबेडकर ने कहा, सोशल मीडिया पर मेरा अर्धविकसित वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं मुसलमान समाज से अनुरोध करता हूं कि वे मेरा लातूर का पूरा भाषण देखें जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। अंबेडकर ने आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कहा, 20 तारीख को होने वाले चुनाव में 32 सीटें ऐसी हैं जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सबको ये पता है कि शिवसेना के सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था और उद्धव ठाकरे आज भी इसका प्रचार गर्व से करते हैं। उन्होंने मुसलमानों से पूछा, आप तमाम मौलवी और उलेमा से ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इन 32 सीटों पर अपना वोट वंचित बहुजन अघाड़ी को दे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने पिछले 5 वर्षों में हर मुसलमान के मुद्दे पर उनका समर्थन किया, चाहे वे मॉब लीचिंग का मामला हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो, टीपू सुल्तान, औरंगजेब या CAA NCR का मामला हो। अंबेडकर ने आगे कहा, अगर औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाना गलत है तो आप मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं और अदालत निर्णय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने कहा, आज भी हमारे खिलाफ पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत बातें कही जा रही हैं। समझिए कि ना एकनाथ शिंदे आपके साथ हैं, ना ही उद्धव ठाकरे। अगर तमाम मौलवी और उलेमा इन 32 सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी का समर्थन करते हैं तो पैगंबर मोहम्मद बिल को विधानसभा में मंजूरी दिलवाना आसान होगा। अंबेडकर ने मुसलमानों से आग्रह किया, आप मेरे असली बयान को यूट्यूब पर देखिए जो वहां उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी जानकारी से बचें। अंत में अंबेडकर ने मुसलमानों से पूछा कि आप नबी का अपमान देखना चाहते हैं या उन्हें अपमान करने वालों को जेल में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप जेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट दें जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। अंबेडकर ने यह भी कहा, आपको ये तय करना है कि आप बाबरी मस्जिद को गिराने वालों को वोट देंगे या पैगंबर मोहम्मद बिल का समर्थन करने वालों को। सही निर्णय लेने का काम अब आप पर है। ये बयान अंबेडकर के समर्थकों में और मुस्लिम समाज में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। हमारे और वंचित बहुजन अघाड़ी के खिलाफ कुछ दिनों से अनाप शनाप प्रचार चल रहा है, गलत प्रचार चल रहा है और जो तकरीर हमने लातूर में दी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, लातूर का जो भाषण है वो यूट्यूब पर है, वंचित बहुजन अघाड़ी के वेबसाइट पर है, आप उसको सुन सकते हैं। हमने उस लातूर की सभा में कहा कि 32 मतदार संघ ऐसे हैं जहां उद्धव ठाकरे की सेना एक तरफ है और उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। तीसरा उम्मीदवार जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार है। ऐसे परिस्थिति में मौलवी जो है, उलेमा जो है, वो वंचित बहुजन अघाड़ी को सपोर्ट क्यों नहीं करते, ये सवाल हमने उठाया था। आज भी उद्धव ठाकरे प्रचार में यह कहते हैं कि हमारे शिवसैनिक ने बाबरी मस्जिद शहीद की। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकसभा का वक्त अलग था, यह मैं जान सकता हूं, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। संविधान बन चुका है। अब जो है वो अपनी हिफाजत की बात करनी है। पिछले 5 सालों के अंदर अगर मुसलमानों का साथ किसी ने दिया होगा तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने ही दिया है। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो दोहरे राजनीति का मामला हो, चाहे वो NRC का मामला हो, चाहे वो टीपू सुल्तान का मामला हो या औरंगजेब का मामला हो, इन सभी मुद्दों पर लेकर मुसलमानों के साथ खुलेआम अगर कोई खड़ा होगा तो वंचित बहुजन अघाड़ी ही है। हमने इसी ही पृष्ठभूमि पर ये पूछा कि आप क्यों सपोर्ट नहीं करते। क्या निपुर शर्मा जैसे व्यक्ति और लेडी जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर के बारे में बयानबाजी की जाती है, उनकी तौहीन की जाती है और पुलिस यही कहती है कि कोई कानून नहीं है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पिछली विधानसभा के अंदर कपिल पाटिल को लेते हुए
मोहम्मद पैगंबर के बिल को पेश किया है, जो आप सभी जन जानते हैं। आज ये अगर 32 उम्मीदवार जीत के आते हैं तो ये बिल मंजूर करना आसान होगा, और मैं इसलिए तमाम मुसलमानों से ऐलान करता हूं, विनती करता हूं कि आप दोबारा उस टेप को सुनिए और हमने जो सवाल उठाया है वो सही है या गलत है। आज जिस तरह का माहौल है या बनने जा रहा है, उसे बचने के लिए कानूनी व्यवस्था होना जरूरी है, और वही कानूनी व्यवस्था वंचित बहुजन अघाड़ी बनाने जा रही है। मैं इसलिए तमाम मुसलमानों से आगाह करता हूं, उनको अपील करता हूं कि आप इस लातूर की तकरीर को सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि हमने गलत किया है या सही किया है, क्या हमने गलत सवाल उठाया है या सही सवाल उठाया है। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूं कि जो परिस्थिति हम लोग बदल रहे, आज करीब करीब 10 से ज्यादा उम्मीदवार वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुसलमान समाज की दी है, जिसमें से कई जीत रहे हैं। इसी से ही जलन जो है वो सेक्युलर पार्टियों में हो रही है, और इसलिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ठंडे दिमाग से सोचते हुए पिछले 5 सालों में जिन्होंने यहाँ की धार्मिक संगठनों को चैलेंज देते हुए औरंगजेब के मजहर पर चादर चढ़ाते हुए यही कहा कि आप में हिम्मत हो तो आप केस करके दिखाइए, हम सही है गलत है कोर्ट उसका फैसला करे। जहां तक हम लोग समझते हैं कि ये तो मोहम्मद पैगंबर का बिल है, ये मुसलमानों की हिफाजत करने वाला बिल है, और इसलिए इस बिल के पीछे जिन्होंने ताकत लगाई है वो वंचित बहुजन अघाड़ी। उस वंचित बहुजन अघाड़ी के पीछे मौलवी, उलेमा, काजी ये क्यों नहीं खड़े हो रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो गलतफहमी होगी वो दूर होगी, और ये सभी जन वंचित बहुजन अघाड़ी के गैस सिलेंडर को वोट देने के लिए ऐलान करेंगे, यही उम्मीद कर। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल दैनिक जागृत मालिक को सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों की हर अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।